नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। इस पैटर्न को पहचान कर सही एंट्री कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और अपने मुनाफे के लिए टारगेट कैसे निर्धारित करें। इसके साथ ही रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट पर भी चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न क्या है? बेयरिश इंगुल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो बताता है कि मार्केट में बिकवाली सेल ऑफ का दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में कीमतों में गिरावट हो सकती है। यह पैटर्न 2 कैंडलस्टिक्स से बनता है। पहली कैंडल एक छोटी हरे रंग की बुलिश कैंडल होती है। दूसरी कैंडल लाल रंग की बेयरिश होती है, जो पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर या इंगुल्फ करती है, यानी अपनी बॉडी से पूरी तरह से ढक लेती है। जब ऐसा होता है तो यह संकेत देता है कि खरीदारों की तुलना में अब विक्रेता ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और आने वाले टाइम में मार्केट में गिरावट आ सकती है। सेक्शन 2, ट्रेडिंग में बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न का उपयोग कैसे करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ट्रेडिंग में इस पैटर्न का कैसे इस्तेमाल करें? जब बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न बनता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि कीमत गिर सकती है। ऐसे में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन खरीदारी को बंद कर सकते हैं या शॉर्ट सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए स्टेप्स। 1, जब बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न बनता है तो तुरंत ट्रेड न करें। पहले यह कंफर्म करें कि अगली कैंडल भी लाल हो। 2, स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। स्टॉप लॉस को बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न की ऊपरी छोर हाई पर सेट करें। 3, मार्केट ट्रेंड को देखें। सेक्शन 3, बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न पर एंट्री कैसे लें? अब सवाल आता है, इस पैटर्न पर एंट्री कहां करें? जैसे ही बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल दिखाई देती है, अगले कैंडल नीचे की ओर खुलती है तो यह पैटर्न कंफर्म हो जाता है। आप एंट्री तब ले जब अगली कैंडल बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल के लो को तोड़कर नीचे जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल का लो 748 रुपए है, तो आप 745 रुपए पर सेल ऑर्डर लगा सकते हैं या एक कैंडल क्लोजिंग का इंतजार कर सकते हैं। सेक्शन 4, एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस सेट करना बेहद जरूरी है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। स्टॉप लॉस हमेशा बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न की दूसरी कैंडल यानी बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर लगाना चाहिए। अगर इस पैटर्न का हाई 790 रुपए है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 794 रुपए पर सेट कर सकते हैं। इससे अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। सेक्शन 5, अब आते हैं टारगेट पर। टारगेट सेट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने 50 रुपए का स्टॉप लॉस सेट किया है, तो आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार 100 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। इस केस में अगर स्टॉप लॉस 794 रुपए है और एंट्री 745 रुपए पर है, तो आपका टारगेट 645 रुपए का हो सकता है। इस तरह अगर आपका टारगेट हिट होता है, तो आप अपने नुकसान से 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। सेक्शन 6, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट का पालन करना सफल ट्रेडिंग के लिए बेहद जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या उससे बेहतर हो। इसका मतलब है कि अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हैं, तो आप 2 रुपए कमाने का लक्ष्य रखें। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट में यह ध्यान रखें कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के केवल 1 से 2% हिस्से का ही रिस्क लें। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो हर ट्रेड में 5000 रुपए का ही रिस्क लें। इससे आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है और आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। सेक्शन 7, बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न में क्या सावधानियां रखें? हर पैटर्न की तरह बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न भी 100% सही नहीं होता, इसलिए कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। पैटर्न की पुष्टि करें, यानी देखिए कि अगली कैंडल भी ट्रेंड के साथ मेल खाता हो। सिर्फ इसी पैटर्न पर भरोसा न करें। अन्य इंडिकेटर्स
जैसे वॉल्यूम और RSI का भी ध्यान रखें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद आता है और एक रिवर्सल का संकेत देता है। 2 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करें। 3 स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखें और कभी इमोशंस में आकर उसे हटा न दें। 4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा पालन करें। 5 मनी मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करें, यह आपकी ट्रेडिंग को सफल बनाता है। तो दोस्तों, यह था बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।